नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्कॉलर सेंटर पे। साथियों, आज हम लोग यूजीसी नेट से रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड मॉक टेस्ट 9 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। साथियों, इस प्रकार क्वेश्चन तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। जो भी घटनाएं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हों, चाहे कोई दिवस हो, चाहे कोई विशेष तारीख हो, उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में घोषित किया गया। साथियों, ये क्वेश्चन तो इसका आंसर है दिल्ली। आइए देखते हैं। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन दिल्ली बाय द एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी एज द पॉल्यूशन लेवल इन द सिटी क्रॉस सेवरल कैटेगरी इन PM10 लेवल। जो प्रदूषण है, प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है PM10, उसका लेवल हाई लेवल हो जाने के कारण दिल्ली सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में समुद्री कूड़े के रोकथाम के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया। तो इसका आंसर है साथियों जर्मनी। अभी भारत सरकार ने भारत सरकार के मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 1 नवंबर 2019 को साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ जर्मनी। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन इस सीरीज का। हाल ही में किस देश ने COP यानी COP25 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी पेशकश की। साथियों, अभी स्पेन ने COP25 की मेजबानी पेश की। इससे पहले चिली ने, जो चिली एक देश है जो लैटिन अमेरिका का देश है, उसने इसको COP25 को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा उठाया था, लेकिन वहाँ पे तमाम प्रकार प्रोटेस्ट होने के कारण, सरकार विरोधी प्रदर्शन होने के कारण उसको निलंबित कर दिया था। इसलिए स्पेन ने इसको COP25 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन आज का। किस निम्नलिखित में से किस फसल कटाई जलाने के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, अर्थात जो दिल्ली NCR राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण था। तो साथियों, वो कौन सा राज्य है जिसको दोषी नहीं ठहराया गया और राज्यों को दोषी ठहराया गया। तो इसमें आपका उत्तर है साथियों राजस्थान, क्योंकि बाकी जो 3 राज्य थे यानी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन तीनों को दोषी ठहराया गया वायु प्रदूषण जो दिल्ली NCR है उसके लिए। आते हैं पांचवा क्वेश्चन। हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। आइए उसका आंसर देखते हैं। साथियों, हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा सके और अपनी सुनामी आने से पहले और सुनामी आने के बाद तमाम प्रकार के जो सुरक्षा उपाय हैं उसको व्यक्ति अपना सके। आते हैं 6वां क्वेश्चन। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व। साथियों, सवाल है कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, इसका आंसर है नवंबर 6 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण को देखा जाता है कि जब युद्ध होता है यानी सशस्त्र संघर्ष होता है तो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए। आइए देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों ने वैश्विक जलवायु आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो साथियों, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि चूँकि पूरे विश्व में एक जलवायु क्लाइमेट चेंज की एक समस्या चल रही है, इसलिए विश्व के वैज्ञानिकों ने मिलकर के प्रयास किया है और पूरे सरकारों से ये मांग की है कि वो जलवायु आपातकालीन घोषणा करें। इसमें आपका 11,258 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसमें से 69 इंडियन साइंटिस्ट भी शामिल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन। आपका 8वां क्वेश्चन है,
हाल ही में 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को के पेरिस जलवायु समझौते से अपनी वापसी के बारे में सूचित किया? यानी 2015 में जो जलवायु पेरिस समझौता हुआ था उसके संबंध में 2019 में किस देश ने अपने आप को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर दिया? तो साथियों उसका आंसर है यूएसए। यूएसए ने अपनी समस्या बताई। वो कहता है, यूएसए ने कहा कि चूँकि देश पे अनुचित आर्थिक बोझ हम लग रहा है, इसलिए उसने पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को वापस अलग कर लिया। आते हैं 9वां क्वेश्चन। अभी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस वर्ष तक ऑनलाइन शॉपिंग को एक नशे की लत के विकार के रूप में पहचानने का घोषणा की है? 2024। इसका आंसर है 2024। साथियों क्यों? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि लोग तमाम प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और इसकी वजह से तमाम प्रकार के कर्जे लेकर के, चाहे जिस तरह भी कर वो शॉपिंग करते हैं और खुद कर्जे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार के मानसिक तनाव आते हैं। उसी को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग की जो लत है उसको 2024 तक खत्म किया जाए। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का 10वां क्वेश्चन। निर्मल तट अभियान 2019 किस मंत्रालय ने स्वच्छ निर्मल तट अभियान 2019 शुरू किया? तो साथियों इसका आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस अभियान को चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा साफ सुथरे तटों को साफ सुथरा बनाने और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक सामूहिक सफाई अभियान स्वच्छ निर्मल तट अभियान शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन इस सीरीज का। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2019 कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका आंसर है 11 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? इस दिन चूँकि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती है, इसलिए 11 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ ही साथ इन्हें 1992 में भारत रत्न भी दिया गया था। एक और इसमें मैं करंट अफेयर जोड़ दूँ। अभी 3 तारीख को, इसी 3 मई को हम लोगों ने चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन इस सीरीज का। राजस्थान के किस झील में विभिन्न प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो इसका आंसर है आपका साथियों सांबर झील। सांबर झील जो कि बहुत फेमस झील है। कम से कम 1000 माइग्रेंट बर्ड्स हमारे वहाँ पे मृत पाए गए। अभी तो इसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं, स्थायी निवासी है, उनका ये मानना है कि वहाँ प्रदूषित पानी हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के दिन ही ये माना जाता है कि कोई भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम शुरू किया, जो एक प्रेस से संबंधित संस्थान की निगरानी है। साथियों एक और मैं बता दूं कि इसी 3 तारीख को हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस दिवस था। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन। इस सीरीज का 14वां क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में पारित जलवायु संरक्षण अधिनियम अनुसार जर्मनी किस वर्ष तक अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा? यानी जर्मनी ने अपने संसद में एक जलवायु संरक्षण अधिनियम पारित किया, जो किस वर्ष तक इस लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा? तो साथियों इसका आंसर है 2030। यानी जर्मनी की संसद ने हाल ही में जलवायु संरक्षण अधिनियम पारित किया। उसका उद्देश्य 2030 तक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन इस सीरीज का। हर साल विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है साथियों 21 यानी 21 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। पानी में रहने वाले प्राणियों के जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 नवंबर को 2019 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है।
इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय ने मछली किसानों को मत्स्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो ये इस सीरीज का ये 15वां क्वेश्चन। फिर हम कल मिलते हैं। नमस्कार।